बहुत बहुत बधाइयां महाराज। जन्माष्टमी का भी पर्व है, तो आप सभी को अभी से भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी और भगवान कृष्ण का महोत्सव लोग मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी मनाएंगे, खूब जन्मोत्सव भी हो पड़ेगी। पर क्या श्रीमद् भागवत कथा कहती है, क्या भगवान कृष्ण का जन्म केवल जन्मोत्सव एक ही दिन मनाना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि अपने दिल में रोज मनना चाहिए कि आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नगर में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी रोमावली में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी चित्त वृत्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नैनों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्रवण शक्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्वासों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में, मेरी चित्त में, मेरी वृत्ति में प्रकट हुआ। केवल साल में एक दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, रोज प्रतिदिन अपने भीतर भगवान के प्रागट्य का जन्मोत्सव होना चाहिए। उसी तरह लोग कहते हैं कि सावन का महीना है तो मुझे मंदिर जाना है, सावन का महीना है तो मुझे त्रिपुंड लगाना है, सावन का महीना है तो मुझे शंकर का गुणगान करना है। ना, प्रतिदिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए। प्रत्येक पल। तो शास्त्र कह रहा है कभी भी मंदिर में, यहां तक शास्त्र कहता है आपके घर में आप भगवान का दर्शन कर रहे हो तो भगवान का दर्शन करते समय में भी आपके नेत्र बंद नहीं होना चाहिए, नैन मिलाइए। आपको पहले भी कथा में 5 दर्शन कहे। कितने दर्शन? 5। पहला दर्शन है भगवान के चरण का, दूसरा दर्शन है भगवान की नाभि का, तीसरा दर्शन है भगवान के वक्षस्थल का, चौथा दर्शन है भगवान की शिखा का और 5वां दर्शन है भगवान के नयन का। ये 5 दर्शन है। इन 5 दर्शन में सबसे पहला दर्शन है भगवान के, जम के बोलिए, चरण का। आखिरी का जो दर्शन कहा गया है वो 5वां जो दर्शन है वो भगवान के नयन का दर्शन, कि भगवान से नैन मिलाइए। नेत्र बंद कर कर नहीं बैठना। जो नेत्र बंद कर कर बैठे, भागवत कहती है साधना वो है जो परमात्मा की भक्ति को, भगवान के मुखाग्र बिंद को, कि तेरे नयनों को मैं निहारती रहूं, तेरे मुखड़े को मैं देखती रहूं और तेरे ही नैनों में मैं समाहित होती चली जाऊं, वो साधना है, वो दर्शन है, वो दर्शन की मूलता है महाराज। वो साधना, वो दर्शन की मूलता है। नेत्र बंद कर कर बैठने से भगवान नहीं मिलता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्रजवासियों, तुम हाथ जोड़कर बैठे हो, नेत्र बंद करके बैठे हो, तो क्या भगवान मिलेगा? ऐसे भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति को धारण करो, हृदय में उतारिए, चित्त चिदानंद वृत्ति में उतारिए। भगवान हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजन बताइए, तो मूर्ति की पूजन क्यों बताई? कि सामने मूर्ति होगी तुम उससे नैन मिलाते रहोगे, परमात्मा तुम्हारे भीतर जाता रहेगा और तुम परमात्मा के भीतर जाते रहोगे। मूर्ति की पूजन इसलिए हिंदू धर्म में प्रथमता में वर्णित करी गई है महाराज। मूर्ति की पूजन का इसलिए क्रम कहा गया कि भगवान के सामने बैठो। वो गीत गाते हैं ना, ये आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कह। भगवान के मंदिर में कहा नहीं जाता, भगवान के मंदिर में पहुंचकर भगवान की मूरत के सामने खड़े रहकर, भगवान की मूरत के सामने बैठकर भगवान को देखा जाता है। भगवान आपको देखे और आप भगवान को देखें, बस यही निर्मल भक्ति का प्रतिबिंब बिंदु है। शास्त्र कहता है अरबों खरबों राधा जी की सुंदरता को इकट्ठा करो और उसकी सुंदरता का चूरा बना के पुतला बना दो। इतना कृष्ण मेरा सुंदर था, इतना सुंदर मेरा ठाकुर था, इतना सुंदर, जो देखता स्तुप्त हो जाता।
फिर वही वाली बात आ गई, लुट गई रे सांवरिया भाई, फिर आके तेरी जती पुरानी फिर लुट गई। इतनी सुंदर, बहुत सुंदर। तेरे नैन बड़े मत वाले, मटके हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैनों की मटकनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, जैसे बादल काले काले, तेरे केशों की उलझनिया पे बलहार प्यारे जो। लोग कहते हैं भगवान दुबले पतले थे, दुबले पतले नहीं थे, कपड़े तो सिले हुए पहनते ही नहीं था। मैया ने नीचे एक झबला ऐसा बनाया था जिसमें नीचे सोने की चेन लटकती थी, उसमें घुंघरू लटकते थे, और जंगा छोटी छोटी ऐसी मोटी मोटी, पाँव में कड़ला, हाथ में सुंदर काले मोती और सोने के मोती की पहुंची, गले में माला, बड़ा बड़ा आंख, आंख में भी सुरमा, सुरमा में भी एक आंख का सुरमा पूरा बिल्ला जैसा, एक सही रहता था, एक हमेशा बिगाड़ लेता था, रोता था तो एक ही मलता था, बिल्ला जैसा हो जाता। चुटैया, चुटैया में मोती लटक रहा है, मोती को पकड़ के मुंह में ले लिया, और किसी ने कहा कन्हैया भाग, और ऐसा ठुम 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 भागे, जहां लुढ़क जाए तो कहीं गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो वहीं जाके छुप जाए, और गाय के बछड़े को चिमटी खोड़ के भगा दे, और खुद थन को मुंह में लेके चूसता रहे, और इसका भाई इसको ढूंढता रहे गया का, मालूम पड़े गैया के नीचे सोरिया, दोने हाथ पकड़े, दोने पांव पकड़े, टामाटोली कारी, आलकी की पालकी, जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे ये देवता ओंधा लटका है, शुद्धता नहीं। तेरे पांव बड़े मत वाले, ठुमके हैं प्यारे प्यारे, तेरे पावन की पे जनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर। ना कजरे की ढाल, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितने बड़ा अति रमणीय। देखो देखते रह जाए। बांके बिहारी मंदिर कौन कौन गया वृंदावन के? कभी एकादशी पे गए हो मां? एकादशी के दिन एक साध्वी आती है शाम को 6:30 बजे, एक सन्यासन सफेद कपड़े में। वो पूरे महीने में केवल 2 बार एकादशी पे दिखती है। बिहारी जी के मंदिर में आती है, फूलों की माला बनाकर लाती है, बिहारी जी को दिखाती है, सामने बिहारी जी को दिखाएगी, और बांके बिहारी के गले में जो भी फूल की माला होगी वो अपने आप टूट के नीचे गिर जाती है, और सन्यासन अपने गले में जो माला दिखाती है वही माला पहनकर बाहर निकलकर चली जाती है। वो केवल एकादशी पे आती है शाम को 6:30 बजे। अब क्यों टूट रही माला? क्योंकि भगवान को जो सन्यासन निहार रही है वो भगवान को देखकर कुछ तो टोना मार कर जा रही है। अरे कौन सी न मार दौरी टोना, मेरो मचले शाम सलोना, दूध न पीवे काना दैया न खावे, नित नित मचले शाम सलोना, कौन सी न मार दौरी।
भगवान की प्रीति में। गोवर्धन नाथ जी की अगर परिक्रमा करने जाओ तो गिरिराज जी की परिक्रमा में एक संत ऐसे हैं जो 24 घंटे परिक्रमा लगाते, 24 घंटे। ना सोच निवृत्ति के लिए जाते हैं, ना वॉशरूम जाते हैं, 24 घंटे परिक्रमा चल रही, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकते। परंतु लोग परिक्रमा करने कहां जाते हैं? लोग तो बस कोलू के बेले की तरह घूम के आ जाते। कभी हमारा निवेदन है, कभी परिक्रमा करने जाओ तो एक एक शिला का दर्शन करके आओ, एक एक शिला का दर्शन। गिरिराज बाबा की एक एक शिला पर जाइए, संतों से मिलकर आइए। जो संत गोवर्धन नाथ जी की कंदराओं में पड़े रहते हैं, निकलते परिक्रमा करते फिर अंदर चले जाते। अब सब हाथ जोड़कर बैठे हैं। गोवर्धन नाथ जी प्रकट कहां हुए? नहीं हुए प्रकट, हुए ही नहीं। इतने में ब्रजवासी बोले इंद्र होते तो आ जाते। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ के कहा बाबा प्रकट हो जा। कन्हैया जी स्वयं विनती कर रहे हैं। कन्हैया का ही एक अवतार पर्वत में से प्रकट हो गया, हजारों हाथ कर कर खाने लगा। जब हजारों हाथ कर कर खाने लगे तो ब्रजवासी आपस में सोचे बताओ ये तो पूरा ही खा जाए वो, फिर अपन क्या खाएंगे? अब भगवान प्रकट नहीं हो रहे थे तो क्या पत्थर है, और भगवान प्रकट हो गए तो क्या ये तो पूरा ही खा जाएगा। ये दुनिया के लोग हैं, कभी जीने नहीं देंगे तुमको, याद रखना। कह रहे हैं ये तो पूरा ही खा जाएगा। अब ब्रजवासी बोले पूरा खा जाएगा, तो भगवान कृष्ण बोले ठाकुर जी थोड़ा छोड़ दो। गोवर्धन नाथ जी ने हाथ को रोक लिया। जब हाथ को रोका, रोकने के बाद में जब भगवान रुके तो भगवान ने कहा आज के बाद में किसी के सामने जीमने नहीं आऊंगा। भगवान चले। सारे ब्रजवासियों ने परिक्रमा करी, परिक्रमा कर कर चले। जैसे ही परिक्रमा कर कर चले, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा का सुख पाया महाराज, सुख। एक एक शिला। जतिपुरा से जब हम परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, जतिपुरा से चलते 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 बीच में चलने पर बहुत सुंदर सुंदर शिलाखंडों का स्मरण होता है महाराज। बहुत और आपका जो भाव है वो गोवर्धन नाथ जी के प्रति समर्पित कर परिक्रमा जब भी करो, बड़ी अलमस्ती में धीरे धीरे गिरिराज जी का स्मरण करते करते। जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा। पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो। कभी कभी तो दिन भर भूखी रह जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को, इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा करा धरा पानी फिर जाता। देवता क्रोध दिलाते हैं। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य।
क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है, तो तुमने जब पाठ किया तो उसका आपको सभी को जन्माष्टमी की बहुत ही बधाई हो। पूजनीय गुरु जी द्वारा वीडियो में बताए गए जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना चाहिए, क्या क्या भोग लगाना चाहिए, इन सभी को उपयोग वर्णन किया गया है, सभी को बताया गया है। गुरु जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव खूब ढेर सारी खुशियाँ मनाई जाएगी। लड्डू गोपाल जी को सुंदर वस्त्र पहनाइए, कई प्रकार की मिठाइयाँ का भोग लगाना चाहिए और सब चीज़ों का उनका स्वागत कीजिए। और आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विनायक डेली डायरी को। धन्यवाद। राधे राधे।